गुड स्टूडेंट्स, 9th कक्षा में हम 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें 8.1 प्रश्नावली चल रही है अपनी। चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। 8.1 में 4 तक सवाल कंप्लीट हो गए थे। सवाल नंबर 5 देखिए। 5वां सवाल है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। बहुत अच्छा सवाल है कि एक ये चतुर्भुज है, नाम इसका ABCD है। इसके विकर्ण ये दोनों AC और दूसरा BD, ये दोनों विकर्ण बराबर है तथा ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये परस्पर लंबवत है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो दिया हुआ में हम यही लिखेंगे, दिया हुआ चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC बराबर BD तथा दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद हम 2 नंबर पे हम लेंगे सिद्ध करना। ABCD एक वर्ग है। यहाँ ABCD एक वर्ग है भी पूछ सकता है, आयत भी पूछ सकता है, या समचतुर्भुज भी पूछ सकता है। तो आपसे यहाँ इसमें वर्ग पूछा गया है, आयत पूछे तो भी ध्यान रखना, या फिर समचतुर्भुज पूछे तो भी ध्यान रखना। उपपत्ति में चलते हैं, उपपत्ति को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे AC के बराबर BD है, चूंकि AC बराबर BD दिया हुआ है। समद्विभाजित कर रहे हैं तो हम 1/2 AC करेंगे, इधर भी 1/2 BD। तो जैसे हम 1/2 AC करेंगे तो हमारे पास AO आएगा या फिर CO आएगा। तो एक ले लेते हैं हम, AO बराबर इधर से 1/2 BD, BD का आधा करेंगे हम तो हमारे पास BO आएगा। AO बराबर BO, ये दोनों हमारे पास बराबर आए। ये समीकरण 1। इसी तरह दूसरा लेते हैं, जैसे AC बराबर BD दिया हुआ है, वही 1/2 AC करेंगे हम, 1/2 BD। तो यहाँ से हमारे पास अब की बार ये लेने हैं फिर, तो 1/2 AC करेंगे तो हमारे पास CO आएगा और BD का करेंगे तो DO आएगा। ये हमारे पास आ गया दूसरा, इसके बराबर ये आ गया। यानी कि ये खंड इसके बराबर है और ये खंड इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है। इसके बाद में ये हमारे पास दोनों बराबर थे, AC बराबर BD थे, तो यहां से हम इसके बराबर ये भी कर सकते हैं। चूंकि AC बराबर BD है तो इनके खंड भी बराबर होंगे, इसलिए समीकरण 1 व 2 से AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO,
ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। यानी कि ये चारों खंड अब बराबर आ गए। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, चारों खंड बराबर आ गए। अब आपको इन दोनों त्रिभुजों में जाना है या फिर इन दोनों में जाना है, यानी त्रिभुज AOB और DOC में जाना है, या फिर AOD या फिर BOC में, इन दोनों। तो हम त्रिभुज इन दोनों में जा रहे हैं, त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC में। सबसे पहले हमें ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण देखिए बराबर होते हैं। तो कोण AOB बराबर होगा कोण COD। यहाँ पे आप लिख देना शीर्षाभिमुख, और ये 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर समीकरण के बाद में ये कोण बराबर आ गया। उसके बाद में AO के बराबर CO है, क्योंकि AO बराबर CO ये हम सिद्ध कर चुके हैं, या दिया हुआ लिख दो आप, दिया हुआ, ये 5 नंबर हो जाएगा। इसी तरह से BO बराबर DO तथा BO बराबर DO, यहाँ पे भी आप दिया हुआ, ये सब अच्छा। अब यहाँ नियम लग रहा है अपने पास 2 भुजा बराबर, ये दोनों भुजा इन दोनों के बराबर है, और इसके बीच वाला कोण है। तो SAS सर्वांग सम का जो नियम है, SAS सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD, ये दोनों सर्वांग सम होंगे। और जैसे ही सर्वांग सम होते हैं इनके संगत भाग ये, इसलिए AB बराबर आ जाएगा CD, ये 7। ये दोनों भुजा हमारे पास बराबर आ चुकी है। अब आपको इन दोनों त्रिभुजों में जाना है, हालांकि पूरा डिटेल से नहीं दिखाना है, आप इसी प्रकार लगाकर लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे देखना आप, इसी तरह लगा दो, ये उत्पत्ति चल रही है अपने। इसी तरह त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज COB, इसलिए AD बराबर हो जाएगा CB। ये समीकरण हो जाएगा हमारे पास 8वां, यानी कि इसके बराबर ये भुजा। चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर आ चुकी है। तो समीकरण 7 व 8 से, समीकरण 7 व 8 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। कारण जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान आ जाती है, समांतर आ जाती है, समान या समांतर आ जाती है, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर आ चुकी है। समीकरण 7 व 8 को देखिए, आमने सामने की भुजा बराबर आ चुकी है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। ये सम्मुख भुजाएं बराबर आ गई है। अब हमें इसको पहले समचतुर्भुज दिखाना है, तो इन दोनों त्रिभुजों में जाते हैं। इन दोनों त्रिभुज, तो त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में, इन दोनों में देखना अच्छी तरह से। दोनों में सबसे पहले BO बराबर BO एक बेनिष्ठ भुजा आ रही है, ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है, BO बीच में आ रही है। तो BO बराबर BO बेनिष्ठ भुजा,
उसके बाद में CO के बराबर है AO तथा AO बराबर CO दिया हुआ लिखते हैं, दिया हुआ। उसके बाद में एक कोण यहाँ पे समकोण आ रहा है दोनों में, तो उस कोण को ले लीजिए। कोण AOB बराबर कोण BOC दिया हुआ, क्योंकि परस्पर ये लंबवत समद्विभाजित होते हैं। यहाँ पे नियम कौन सा लगेगा ये देखना, ये कोण और इनकी ये दोनों भुजाएं, तो SAS सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COB हो। और जैसे ये दोनों सर्वांग सम होते हैं तो AB के बराबर है, इसलिए AB बराबर CB होगा, इस भुजा के बराबर ये भी आ गया। और इस भुजा इसको हम समीकरण देंगे नाइन्थ समीकरण की सहायता से। अब यहाँ पे देखो ये भुजाएं हमारे पास पहले बराबर आ चुकी थी और इसके बराबर ये आ गई है, तो समीकरण 7, 8 व 9 से 9वां समीकरण ये आया इसके बराबर ये ABCD एक समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा। अगर आपसे समचतुर्भुज का पूछे कि दर्शाइए ABCD एक समचतुर्भुज है, तो यहां तक करना है। उसके बाद में इसके एंगल बच गए, हमें एक 90 डिग्री का समचतुर्भुज का एक भी कोण यदि 90 डिग्री का होगा तो सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, तो एक कोण 90 डिग्री दिखाना है। अब हम जा रहे हैं त्रिभुज ABD व ABC में, ABC में यहां देखना ध्यान से, AB बराबर AB, ये हमारे पास उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन भुजा है, ये भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है और ये भुजा इसमें भी आ रही है, तो AB बराबर AB हो जाएगी। उसके बाद में एक भुजा हमें दी हुई है AC बराबर BD, ये दिया हुआ था, विकर्ण इसके समान है, दिया हुआ है। ये भुजा कॉमन थी, ये भुजा दी हुई है, विकर्ण समान है इसके, और ये हमने सिद्ध कर दिया है। देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये AD बराबर BC, AD बराबर BC सिद्ध कर चुके। यहाँ पे हमारे पास SSS का नियम लग जाएगा, इसलिए SSS सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ABD, तो AB के बराबर BAC हो जाएगा यहाँ पे, BAC। और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इनके कोण, हमें कोण चाहिए ये BAD या DAB, तो DAB ये देखिए यहाँ से ऐसे, तो D, इसलिए कोण DAB बराबर होगा कोण DAB, तो CBA, ये समीकरण हो जाएगा 10। यहाँ पे दोनों कोण यदि समान आ गए, ये और ये एक समांतर चतुर्भुज था या समचतुर्भुज था, समांतर मान लो चाहे सम मान लो, चूंकि ABCD एक
समांतर चतुर्भुज है। इसलिए कोण DAB बराबर होगा कोण DAB प्लस, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग होता है 180। कोण DAB प्लस कोण CBA बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक यानी 180 डिग्री के होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। इस तरह से इस कोण का योग 180 आएगा और ये दोनों कोण समान है। चूंकि कोण BAD बराबर है कोण CBA, इसलिए कोण DAB या BAD प्लस कोण CBA बराबर 180 है। ये आसन कोण संपूर्ण होते हैं। हमें एक कोण में चेंज कर देना, दोनों बराबर हैं, तो कोण BAD प्लस कोण BAD, क्योंकि इसके बराबर भी BAD है बराबर 180। दो कोण BAD बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण BAD बराबर 180/2 यानी कि 90 डिग्री। और जैसे ही ये कोण 90 डिग्री का आया है तो इसका समूह कोण, समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं और आसन कोण होते हैं, उनका योग 180 होता है। तो ये कोण भी 90 का आएगा, ये भी 90 का, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, चारों कोण होंगे 90 डिग्री के। चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। इसको समीकरण दे देना आप 11। उसके बाद में, इसलिए अंत में ABCD एक समचतुर्भुज, ABCD एक वर्ग होगा, क्योंकि इसके चारों कोण बराबर आ गए 90 डिग्री के और चारों भुजाएं बराबर आ गई थी। समचतुर्भुज हमने इसको पहले बना दिया था, ABCD एक समचतुर्भुज समीकरण नंबर 9 में आया था। इस तरह से ये सवाल करना बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 3 सवाल अटके हुए हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है, यह एक आयत है, यह एक वर्ग है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, यह एक समचतुर्भुज है और यह एक वर्ग है। 4 सवाल एक ही सवाल में दिए हुए। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसका अभ्यास करें। आगे लेते हैं। 5 के बाद में 6ठा आप खुद करोगे। सातवां सवाल देखिए। सातवां सवाल अपने पास है, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो यहां हम एक समचतुर्भुज का चित्र बनाते हैं। ABCD, आपको सबको पता है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है और इसके विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंबवत समद्विभाजित होते हैं। तो ये खंड इसके बराबर हो जाएगा और ये खंड इसके बराबर हो जाएगा। सिद्ध करना है कि ये जो विकर्ण AC है ना, ये कोण A व C दोनों को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर दिखाना है। इसी तरह से विकर्ण BD है, ये कोण B तथा D को समद्विभाजित करते हैं, तो ये कोण इसके बराबर दिखाना है, ये कोण इसके बराबर। तो दिया हुआ में लिखेंगे। सातवां सवाल है,
दिया हुआ। ABCD एक समचतुर्भुज है तथा विकर्ण AC व BD परस्पर O बिंदु पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। सिद्ध करना विकर्ण AC कोण A व C को तथा विकर्ण BD कोण B व D को समद्विभाजित करते हैं। उत्पत्ति में देखिए, अच्छे सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल। आपको ये कोण और ये कोण बराबर दिखाना है तो इन दोनों त्रिभुजों में जाना है, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है। तो सबसे पहले त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOD में, अब यहाँ इन दोनों त्रिभुजों में आपको क्या क्या समान दिख रहा है वो ध्यान से देखें। सबसे पहले एक भुजा AO है, ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। AO बराबर AO उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद में यहाँ से BO बराबर DO दे रखा है, BO बराबर DO दिया हुआ, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण है। इसी तरह से AB बराबर AD, ये समचतुर्भुज की भुजा है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अब यहाँ पे ये भुजा तो इसके बराबर आ गई, ये भुजा इसके बराबर आ गई और ये उभयनिष्ठ थी, इसलिए S सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज AOD। और जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये दोनों सर्वांग सम होंगे तो हमें तो ये कोण चाहिए, इसलिए कोण, इस कोण का नाम है हमारे पास OAB, तो OAD हो जाएगा, OAD। इसलिए कोण OAB बराबर होगा कोण OAD। इसको एक नंबर समीकरण देना और यहाँ पे लिखना सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। इसी तरह लगा के अब आपको दूसरे त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है, लेकिन डिटेल दिखाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह लगा के इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज यहां से देखिए, अब BOC ये होगा सर्वांग सम त्रिभुज, BOC लिया है तो DOC हो जाएगा, DOC। इसलिए कोण, हमें कोण ये दिखाना है तो इसका नाम होगा BCO बराबर होगा कोण DCO, ये आ गया। ये समीकरण 2 हो गया। इसका कारण यही रहेगा, सेम का सेम।
सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग, त्रिभुजों के संगत भाग। इसलिए समीकरण 1 व 2 से हम समीकरण 1 को देखते हैं तो ये कोण इसके बराबर आ गया और ये कोण इसके बराबर आ गया। समीकरण 1 व 2 की सहायता से हम कह सकते हैं कि AC कोण A व C को समद्विभाजित करती है। इसी तरह से अब हमें BD को दिखाना है, तो यहां से आगे चलते हैं हम। तथा त्रिभुज, अब आपको इन दोनों त्रिभुजों में जाना है क्योंकि ये कोण बराबर दिखाना है तथा इन दोनों कोणों में जाना है। तो आप एक को दिखा दें अच्छी तरह से, दूसरे को इसी तरह लगा के हल करेंगे। तो त्रिभुज AOD व त्रिभुज COD में, इन दोनों में देखना, सबसे पहले DO बराबर DO वही उभयनिष्ठ, सेम इसी तरह से होगा। उसके बाद में वही AD बराबर CD, समचतुर्भुज की भुजा। इसके बराबर ये भुजा आ गई। उसके बाद में AO बराबर CO, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं इसलिए। इसलिए S सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज ये सर्वांग सम हो गए। तो हम यहाँ पे AOD ले रहे हैं, सर्वांग सम त्रिभुज COD ये होगी। अब हमें कोण ये चाहिए, इस कोण का नाम होगा ADO या ODA। तो ADO, इसलिए कोण ADO बराबर होगा कोण CDO, समीकरण नंबर 3। इसके बाद में आगे देखिए, इसी तरह लगाकर, इसी तरह ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। पहले ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दिखाएंगे। तो इसी तरह है त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COP, इसलिए कोण ABO बराबर होगा कोण CBO। ये समीकरण हो जाएगा 4। समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 की सहायता से हम कह सकते हैं ये कोण इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया। विकर्ण BD कोण B तथा कोण D को समद्विभाजित करता है। इस तरह से ये सवाल आपको करना है। उसके बाद में 8वां 9वां 10वां 8वां 9वां ये आप स्वयं करोगे, 10वां कल पढ़ेंगे। थैंक यू।